गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी ग्राम लाहौर ज़िला में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तालबंडी ग्राम में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है अभी, और लाहौर ज़िला में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था और इनके माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी। और ये जो गुरु नानक जी हैं, इनका जब जन्म हुआ था तो इनके जन्म स्थान को हम नानकाना साहब कहते हैं। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनकी मृत्यु 1539 में जब हुई तो ये वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागे। तो ये जो है स्टेप जो हम लिखवाया है, 1 और 2 स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों की कौन से गुरु ने किया, तो 5वें गुरु ने। और 5वें गुरु कौन है, तो 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, जो 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संग्रह किया था और वह ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी गुरु नानक जी का, तो ये वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी दोहाली का 2 खंड है। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो 2 खंड है। तो पहला खंड है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला खंड का अर्थ हुआ राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। तो पहले हम यही देखेंगे, तो इसका पूरा का अर्थ समझेंगे कि राम नाम बिनु बिरथा जगी जन्मा का जो ये खंड 1 है, इसके बारे में देखेंगे। फिर आगे देखेंगे जो नर दुख में दुख ही नहीं माने, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है। तो ये खंड 2 है, इसको हम देखेंगे फिर। तो पहले हम देखते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो पहला कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। नेक्स्ट है कि बीखू खावे बीखू बोले बीनू नावे निफलू मटी भ्रमणा, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो राम का नाम नहीं लेता है उसकी वाणी विष के समान हो जाती है और वे विष खाते हैं और विष पीते भी हैं। राम के नाम के बिना जीवन निष्फल है और उसकी मति भ्रमित रहती है। नेक्स्ट है पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संधिया कर्म निकाल करे, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि पुस्तक पढ़कर जो व्याकरण की व्याख्या करते हैं, पुस्तक पढ़कर जो व्याकरण की व्याख्या करते हैं वो तीनों समय अपना काम निकाल कर करते हैं। नेक्स्ट है कि बीनू बीनू गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। इसका अर्थ ये हुआ कि बिना गुरु की मुक्ति कहाँ मिलती है, बिना गुरु के उपदेश की मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम के बिना ही लोग इस मोह माया में उलझ कर, अरुझि मतलब उलझ कर मर जाते हैं। नेक्स्ट है डंडा कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनी अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि डंडा कमंडल शिखा मतलब कि चोटी, शुद्ध मतलब जनेऊ और गेरुआ वस्त्र, ये सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य इस मोह माया से छुटकारा पा सकता है। नेक्स्ट है जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ तन नग्न भया, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया।
इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि जटा धारण कर कर, जो व्यक्ति जटा धारण कर अपने शरीर में भस्म लगाकर और अपने तन से कपड़ा उतारकर जो नग्न हो जाता है, वह राम नाम के बिना इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता है। और कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं, वे सभी उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। नेक्स्ट है, गुरु प्रसादी रखीले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया। मतलब कहते हैं गुरु नानक कि मैंने गुरु की कृपा से या हरि की कृपा से, अर्थात कि हरि की जो कृपा है उस कृपा को मैंने रस समझकर पी लिया है। हरि रस का अर्थ होता है कि मेरे ऊपर जो गोविंद की कृपा है, जो उनके प्रति मेरी भक्ति है, उसको मैं रस समझकर पी लिया हूँ। नेक्स्ट है, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, खंड 2 है। तो इसमें कह रहा है कि जो नर दुख में दुखी नहीं माने, यानी कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है। सुख स्नेह औरु भय नहीं जाग के कंचन माटी जाने। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि सुख स्नेह और भय जिसके पास नहीं होता है, और कंचन को मतलब, कंचन मतलब होता है सोना, तो सोना को माटी जैसे समझे। कहता है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाकी लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारे, नाही मान अपमाना। इसमें गोविंद गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होते, जो लोभ मोह माया तथा अभिमान से परे हो, जो दुख सुख से हमेशा अलग रहता हो, जिसके लिए मान अपमान एक समान होता हो। इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट है कि आशा मनासा सकल त्याग की, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से, नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अपने मन की, यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन से सारी आशाएं त्याग देता है, जो इस संसारिक विषय वासनाओं से दूर रहता है, जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु कृपा जेहि नरपे किन्हीं तिन्ह, यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद, सु ज्यों पानी संग पानी। इसमें गुरु नानक देव कहते हैं कि जिन व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, जिन व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नाना कहते हैं कि गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, गोविंद कहते हैं कि मैं गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी पानी में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा। जय हिंद।